हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ICSE टाटा में। तो जैसे आप लोगों को पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम मार्च में है, जिसको मद्देनजर रखते हुए हमारे चैनल पे सेट चलाया जा रहा है। और यह सेट द ऑफिसर एकेडमी का है। इससे पहले हमारा पॉलिटी का सेट अपलोड हो चुका है चैनल पे, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के दे सकते हैं। और यह ज्योग्राफी का सेट है। ज्योग्राफी से भी 7 वीडियो अपलोड हो चुका है। ये 8वां वीडियो है जो हमारे सेट का ज्योग्राफी का लास्ट सेट होगा यह। इसके बाद हिस्ट्री और साइंस का सेट चलाया जाएगा। तो मिलते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मोकामा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टाटानगर। टिस्को संयंत्र कहाँ है? टाटानगर में है। भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा 1, 2, 3, 4, यानी सभी समस्याएं ही हैं। क्या है? निम्न कोटि की कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा है। धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी है। कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता है। और कार्य संचालन की कीमतें हैं। यानी चारों जो कारण है वो भारतीय कोयला उद्योग की समस्या है। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे स्थित्यांतरण का प्रमुख कारण क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात संयंत्र की तुलनात्मक सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोर उद्योग क्या है? इसका आंसर है डी, इनमें से सभी, यानी विद्युत, कोयला। कौन कौन सा कोर उद्योग है? विद्युत, कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ। ये क्या है? सारे कोर उद्योग में आते हैं। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, एल्युमिनियम। मुरी में कौन सा उद्योग स्थापित है? तो एल्युमिनियम है। भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भद्रावती नदी पे है। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे कौन सा है? तो है भार समूलक। निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? तो रांची छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत में ऊर्जा का उपयोग करने वाला प्रमुखता क्षेत्र उद्योग है। अब टॉपिक है कृषि और पशुपालन से। जया, पद्मा और कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान्य यानी सीरियल की उन्नत किस्में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, धान का है। जया, पद्मा और कृष्णा धान की उन्नत किस्म है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो इसका आंसर होगा गेहूं। रबी फसल है गेहूं। रबी और खरीफ मौसमों के बीच एक छोटा सा मौसम होता है जिसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? जायद मौसम कहते हैं। हमारे देश में इनमें से किस क्षेत्र में पानी की मांग और खपत सर्वाधिक है? तो यह होगा कृषि में सबसे अधिक है। चमड़ा या कोको का संबंध किस रंग क्रांति से था? तो भूरी क्रांति से था। MS स्वामीनाथन भारत में हुई इनमें से किस आर्थिक क्रांति से संबंधित है? इसका आंसर होगा बी, हरित क्रांति से संबंधित थे स्वामीनाथन। रजत क्रांति का संबंध इनमें से किससे है? तो अंडा से है। भारत में धान की फसल में पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन सा है? ऑप्शन बी, एकिनोक्लोआ क्रूसगैली या बार्नयार्ड ग्रास। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। इनमें से कौन सी फसल सूखा सहिष्णु फसल है? तो ऑप्शन ए, बाजरा जो है सूखा सहिष्णु फसल है। गन्ना, चावल, पटसन ये सब खरीफ फसल है जिनमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इंटरक्रॉपिंग यानी अंतर फसल प्रक्रिया इनमें से किसे दर्शाती है?
तो पास पास दो या दो से अधिक फसलें उगाना क्या कहलाता है? इंटरक्रॉपिंग फसल कहलाता है। भारत में चाय और कॉफी की फसलों की किस श्रेणी में आती है? इसका आंसर होता है वृक्षारोपण फसल। मीठी क्रांति इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है? शहद के उत्पादन से संबंधित है मीठी क्रांति। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे जाना जाता है? वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। भारत में नीली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मत्स्यायन से है। निम्न में से किसका संबंध भारत में हुई श्वेत क्रांति से है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नॉर्मन बोरलॉग से है। कर्तन एवं दोहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेवर के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। किसको जाना जाता है? मध्य प्रदेश को। कर्तन एवं दोहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेवर के रूप में जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में। समोच्च जुताई क्या है? समोच्च जुताई समोच्च रेखाओं के साथ बालू पर जुताई को समोच्च जुताई कहते हैं। बीटी कल्चर द्वारा निम्न में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है? बीटी कल्चर के द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में सबसे अधिक होता है बीटी कल्चर के द्वारा। भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य में शुरू हुई थी? तो गुजरात में शुरू हुई थी। उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से है? भूरी रंग से है। भेड़ की त्वचा एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कर्तन कहा जाता है। किसके अलावा निम्नलिखित में सभी खरीफ फसलें हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं एक रबी फसल है। तो बाजरा रागी और मक्का क्या है? खरीफ फसल है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है? तो डिप्पा कहा जाता है। भारत में धूसर क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उर्वरक उत्पादन से है। इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। पीली क्रांति इनमें से किसे संदर्भित करती है? ऑप्शन सी तिलहन उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति किसे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही आंसर होगा एम एस स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। एम एस स्वामीनाथन भारतीय आनुवंशिकविद इनमें से किसकी भूमिका निभाए थे? हरित क्रांति का होगा। शुष्क जलवायु परिस्थिति और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल भी है, इनमें से क्या है? तो मक्का है। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक होगा। सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करता है। भारत का कौन सा राज्य कॉफी उत्पादन में अग्रणी है? तो यही है कर्नाटक। ऑप्शन डी। किसको भारत के मसालों के बगीचे के नाम से जाना जाता है? केरल को कहा जाता है भारत के मसालों का बगीचा। कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो मध्य प्रदेश है। सोयाबीन उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। कौन सी रोपण फसल नहीं है? बाजरा रोपण फसल नहीं है। चाय कॉफी और काजू रोपण फसल है। केसर किसका एक उत्पाद है? तो जम्मू कश्मीर में होता है केसर। बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है? जम्मू कश्मीर में किया जाता है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से केसर की खेती की जाती है? जम्मू कश्मीर में की जाती है। भारत का कौन सा राज्य रबड़ का अग्रणी है? केरल होगा। इनमें से खरीफ की फसलें कौन सी है? तो बाजरा जो है खरीफ फसल है। तो जौ को जी लिखा है। प्याज गेहूँ सब रबी फसल है। इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? गेहूँ रबी फसल है। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? गोल्डन फाइबर जूट को बोला जाता है। इसका आंसर सी होना चाहिए।
सी, जूट को बोला जाता है गोल्डन फाइबर। भारत का कौन सा राज्य जूट अग्रणी उत्पादक है? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कपास का अग्रणी उत्पादक है गुजरात। भारत का कौन सा राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है? गुजरात। कौन सा राज्य कपास का अग्रणी, यहाँ पे भी तो कपास का अग्रणी उत्पादक है इसमें, अच्छा ऑप्शन के अनुसार इसमें गुजरात हो गया, लेकिन भारत का कौन सा राज्य कपास उत्पादन अग्रणी है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो संतरा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम क्या है? झूम कृषि कहते हैं इसे। अल्फांसो किस फल की किस्म है? तो आम का किस्म है। भारत का कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है? यूपी है। भारत का कौन सा राज्य चावल का अग्रणी उत्पादक है? पश्चिम बंगाल है। यहाँ पे 3 समय चावल की खेती की जाती है। कल्याण सोना एक किस्म है गेहूं की। कल्याण सोना किसका? गेहूं की किस्म है। भारत का कौन सा राज्य ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक है? महाराष्ट्र। भारत का कौन सा राज्य गन्ने का अग्रणी उत्पादक है? यूपी। यूपी का कौन सा यूपी किसका अग्रणी उत्पादक है? इसका आंसर हो जाएगा गन्ना का। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो दलहन फलीदार फसल है। मेघालय की प्रमुख फसल क्या है? अनानास है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत राज्य कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक है? इसका आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक। कौन सा गैर खाद्य फसल है? फाइबर फसल जो है गैर खाद्य फसल है। विश्व में भारत सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कौन सी फसल उगाता है? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा गेहूँ। सबसे अधिक क्या उगाता है? गेहूँ उगाता है। भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो पश्चिम बंगाल होगा। भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है? चावल की होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका आंसर हो जाएगा सी, गेहूँ रबी फसल है। खरीफ फसल सर्दी में नहीं गर्मी में रोपा जाता है। रबी फसल मानसूनी फसल नहीं है, खरीफ फसल मानसूनी फसल कहा जाता है। सरसों जो है एक रबी फसल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? तो पश्चिम बंगाल है। अधिकतर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में होने वाली निम्नलिखित में से किस फसल को 35 डिग्री सेल्सियस तापमान और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है? इसका आंसर होगा, किसका होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रबड़ के उत्पादन में होता है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है और तापमान भी अधिक चाहिए उसके लिए। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, असम में है। रासायनिक उर्वरक उपज में सुधार करते हैं, लेकिन कुछ मौसमों के बाद मिट्टी की निम्न गुणवत्ता के कारण उपज कम हो सकती है। मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या उपयोग किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कास्टिक चूना। काली क्रांति के उत्पादन से संबंधित है ऑप्शन सी, पेट्रोलियम उत्पादन। राज्यों और उनकी महत्वपूर्ण फसलों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 1, 3 और 4 सही है। केरल टेपियोगा, पश्चिम बंगाल में पटसन होता है, गुजरात में मूंगफली और केरल में टेपियोगा होता है। महाराष्ट्र में कपास नहीं होता है। भारत के प्रमुख उद्योग से संबंधित अब क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। इसका आंसर है ऑप्शन बी। बी में क्या है? 1 का 4, जूट। जूट कहाँ होता है? टीटागढ़ में। जूट होता है टीटागढ़ में। उसके बाद 3 रेशमी वस्त्र कहाँ होता है? बेंगलोर में होता है। ऊनी वस्त्र लुधियाना में। और ऊनी कालीन कहाँ होता है? तो ऊनी कालीन होता है भदोही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में सबसे पहला तेल कुआं कहाँ खोजा गया था? तो डिगबोई में खोजा गया था। इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग
से की गई थी और इसमें 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था। तो भिलाई इस्पात संयंत्र। दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से किया गया था। इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में कॉटन मिलें स्थित है? उनमें से अधिकांश कपड़े के बजाय सूत का उत्पादन करती है तमिलनाडु। इनमें से किन दो इस्पात संयंत्रों की स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी? तो बोकारो इस्पात संयंत्र और भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके से की गई थी? रूस के सहयोग से। किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? तो बेंगलोर को कहते हैं सिलिकॉन वैली। कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? ऑप्शन बी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है। नेपा नगर का उद्योग समृद्ध है, ये कागज उद्योग है। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्टील प्लांट का प्रबंध करने के लिए प्रारंभ में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना की गई थी? तो राउरकेला का किया गया था। कुटीर उद्योग से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, यह सही नहीं है, इसमें उन्नत तकनीक कौशल की जरूरत होती है, यह सही नहीं है। किससे संबंधित कह रहा है? कुटीर उद्योग से संबंधित। उन्नत तकनीक कौशल की आवश्यकता नहीं होती है। यह गृह उद्योग शामिल है। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। इसे परिवार या अल्पकालिक श्रमिक का उपयोग किया जाता है। ये तीनों सही है, लेकिन इसमें उन्नत तकनीक के कौशल की आवश्यकता नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा लौह और इस्पात संयंत्र है? तो टिस्को है। भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? ओएनजीसी है, ओएनजीसी। राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम आदि के केंद्र कहाँ हैं? तो इसका आंसर होगा डी, लोहा और इस्पात उद्योग में। बोकारो इस्पात संयंत्र 1964 में किसके सहयोग से की गई थी? इसका आंसर होगा सोवियत संघ के सहयोग से। भारत में 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यूएसएसआर के सहयोग से किया गया था। कब भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली वात्या भट्टी का उद्घाटन राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1959 में। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वहां स्थित राज्य की लगभग आधी कपास मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोयम्बटूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।